पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ठाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। सोचिए, करघे की खटर पटर के बीच बैठा एक साधारण सा जुलाहा, हाथ धागों में उलझे, कपड़ा बुनता हुआ, चेहरे पर सादगी, जीवन में कोई दिखावा नहीं। उसके साथ काम करने वाले लोग शायद उसे बस एक आम मजदूर समझते होंगे। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि यही आदमी शब्दों से ऐसी दुनिया बुन रहा है जो सदियों तक गूंजेगी। न उसने गुरुकुल देखा, न बड़े बड़े शास्त्र पढ़े, फिर भी उसकी बातों में ऐसी गहराई थी कि विद्वान भी ठहर कर सुने। वो चुपचाप काम करता, लेकिन जब बोलता तो सीधे दिल और दिमाग को हिला देता। यही थे कबीरदास, एक ऐसा नाम जिसने साबित किया कि ज्ञान किताबों का मोहताज नहीं होता। और सबसे बड़ा रहस्य, काशी में जन्म लेकर भी अंत समय में मगर जाना, सिर्फ इसलिए कि दुनिया को बता सके मोक्ष किसी जगह का नहीं, सोच का खेल है। अब सवाल ये है, क्या वो सिर्फ जुलाहा था या अपने समय का सबसे बड़ा क्रांतिकारी दिमाग? आज मैं कौन हूं में हम बात कर रहे हैं संत कबीरदास की, जो भारतीय भक्ति आंदोलन के सबसे अनोखे और निर्भीक संतों में गिने जाते हैं। एक साधारण जुलाहे के रूप में जीवन बिताने वाले कबीर ने अपने दोहों के जरिए समाज को गहरी सीख दी। उन्होंने धर्म, जाति और पाखंड पर खुलकर सवाल उठाए और सच्चे ईश्वर की खोज को भीतर ढूंढने की बात कही। उनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। कबीरदास ने सरल भाषा में जीवन का सत्य समझाया और लोगों को सच्चाई, प्रेम और मानवता का रास्ता दिखाया। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि करघे पर बैठा वो जुलाहा यानी संत कबीर सिर्फ कपड़ा नहीं बुन रहे थे, वो समाज की उलझी हुई सोच को भी सुलझा रहे थे। कबीरदास का जीवन किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। रहस्य, विरोध, क्रांति और सच्चाई से भरा हुआ। कबीरदास के जन्म को लेकर कई कहानियां हैं। कुछ मानते हैं कि उनका जन्म काशी में हुआ और उन्हें नीरूनीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति ने पाला। लेकिन खास बात यह नहीं है कि वो कहां पैदा हुए। असली बात यह है कि उन्होंने खुद को कभी किसी एक पहचान में बांधने नहीं दिया। ना वो पूरी तरह हिंदू बने, ना मुस्लिम, वो सिर्फ इंसान बने। कबीरदास का एक सबसे चर्चित किस्सा है उनके गुरु बनने का। कहा जाता है कि वो रामानंद को अपना गुरु मानते थे, लेकिन उस समय जुलाहे का ब्राह्मण संत से दीक्षा लेना आसान नहीं था। तो कबीर ने क्या किया? वो सुबह सुबह पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। जैसे ही रामानंद जी आए, उनका पैर कबीर पर पड़ा और उनके मुंह से निकला, राम राम। बस कबीर ने उसी को अपना गुरु मंत्र मान लिया। ये किस्सा सिर्फ चालाकी नहीं दिखाता, बल्कि ये बताता है कि कबीर के लिए सत्य किसी नियम या जाति का मोहताज नहीं था। कबीरदास का अंदाज सबसे अलग था। वो घुमा फिराकर बात नहीं करते थे, सीधे बोलते थे और अक्सर कड़वा सच बोलते थे। सोचिए कि जिस व्यक्ति ने मस्जिद के लिए कहा है कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, बहरा हुआ खुदाए, यानी न मंदिर से भगवान मिलते हैं न मस्जिद से। अगर दिल साफ नहीं तो कुछ भी मायने नहीं रखता। इसी वजह से उन्हें दोनों तरफ से विरोध झेलना पड़ा, हिंदू भी खपा, मुस्लिम भी। लेकिन कबीर ने कभी अपनी बात बदलने की कोशिश नहीं की। एक बार तो कुछ पंडितों ने कबीर को चुनौती दी कि वो अपनी विद्वानता को साबित करे कि वो कितने विद्वान हैं। तो कबीर ने बस इतना कहा, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। यानी तुम किताबों की बात करते हो, मैं अनुभव की। एक और कहानी है। कहा जाता है कि जब उन्हें राजा के दरबार में बुलाया गया तो उन्होंने बड़े सादे कपड़ों में ही जाना पसंद किया।
लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन जब कबीर बोले तो पूरा दरबार शांत हो गया। उनके शब्दों में वो ताकत थी जो किसी भी बाहरी दिखावे से बड़ी थी। कबीर के जीवन से जुड़े कई चमत्कारी किस्से भी सुनने को मिलते हैं। जैसे एक बार उन्हें नदी में डुबोने की कोशिश की गई, लेकिन वो सुरक्षित बाहर आ गए। हालांकि कबीर खुद चमत्कारों में विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे कि असली चमत्कार ज्ञान है जो इंसान को बदल देता है। कबीर दास के विचार धीरे धीरे लोगों के दिल में बसने लगे। उनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाने लगे। कबीर पंथ कोई आम पंथ नहीं था, ये एक सोच थी जो जाति, धर्म और भेदभाव के खिलाफ खड़ी थी। कबीर पंथियों ने उनके दोहों और साखियों को आगे बढ़ाया और आज भी भारत के कई हिस्सों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में उनके अनुयायी मिलते हैं। कबीर की भाषा बहुत आसान थी, ना संस्कृत की जटिलता, ना फारसी की भारीपन। वो आम आदमी की भाषा में बात करते थे। यही वजह है कि उनके दोहे सीधे दिल में उतर जाते हैं। कबीर ऐसे व्यक्ति थे जो खुद पर भी सवाल उठाते थे। वो कहते थे कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जिंदगी का आईना है और खुद से सवाल पूछने की हिम्मत देता है। वैसे संत कबीर का एक और वाकया जो कबीर की पूरी जिंदगी का सार है। काशी में जन्म लेने वाले कबीर ने अपने अंतिम समय के लिए मगर को चुना। उस समय मान्यता थी, अब भी मान्यता है कि काशी में मरने से स्वर्ग और मगर में मरने से नरक मिलता है। लेकिन कबीर ने इस मिथक को तोड़ दिया। उन्होंने दिखाया कि इंसान की मंजिल उसकी सोच और कर्म तय करते हैं, ना कि जगह। कहते हैं जब उनकी मृत्यु हुई तो हिंदू और मुस्लिम दोनों उनके अंतिम संस्कार को लेकर झगड़ पड़े। लेकिन जब चादर हटाई गई तो वहां शरीर की जगह फूल मिले। आधे फूल हिंदुओं ने जलाए, आधे मुस्लिमों ने दफना दिए। ये कहानी सच हो या प्रतीक, लेकिन इसका संदेश बहुत साफ है। कबीर किसी एक धर्म के नहीं थे, वो पूरी इंसानियत के थे। सदियां बीत गई, लेकिन कबीर आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि उन्होंने जो सवाल उठाए थे वो आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। धर्म के नाम पर बंटवारा, दिखावा, अहंकार, इन सब के खिलाफ कबीर की आवाज आज भी गूंजती है। संत कबीर का दोहा जीवन की सच्चाई और अहंकार पर प्रहार करता है। जो आज शक्तिशाली है, कल वही कमजोर भी हो सकता है। वो कहते हैं कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। अंत में संत कबीरदास का ये दोहा हमें गहराई से झकझोर देता है। काल करे सो आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी बहुरी करेगा कब। कबीरदास इस दोहे के जरिए समय की अहमियत समझाते हैं। जो काम करना है उसे टालो मत, क्योंकि जीवन अनिश्चित है। यही संदेश आज के समय में सबसे ज्यादा मायने रखता है। हम अक्सर अपने काम, अपने सपनों और यहाँ तक कि अपने रिश्तों को भी कल पर टाल देते हैं। लेकिन कबीर हमें याद दिलाते हैं कि जीवन किसी के इंतजार में नहीं रुकता। समय लगातार आगे बढ़ रहा है और जो मौका आज हमारे पास है वही सबसे कीमती है। कबीर का ये दोहा सिर्फ काम करने की जल्दी नहीं, बल्कि जीवन को समझने की सीख देता है। ये हमें बतलाता है कि सही काम, सही फैसले और सच्चाई का रास्ता अभी अपनाना जरूरी है, क्योंकि आने वाला पल हमारे हाथ में नहीं है। तो अगर मैं कौन हूं का जवाब खोजना है, अगर अपने जीवन को सही दिशा देनी है, तो टालना छोड़िए और आज अभी से शुरुआत कीजिए। क्योंकि कबीर के शब्दों में जो समय को पहचान गया, वही जीवन का असली अर्थ समझ पाया।